जंगल में हमेशा की तरह सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों से पेड़ों की पत्तियों को सहला रहा था। मिक्कू और मिक्की चिड़िया रोज की तरह अपने सुरों में चहचहा रही थी। दूर कहीं मीठी मैना फूलों से बात कर रही थी और चंपी चिड़िया ऊंचे नीम के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठी सब कुछ निहार रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो महसूस तो हो रहा था पर समझ नहीं आ रहा था। चंपी चिड़िया आश्चर्य से कहती, हवा में कुछ अजीब सी गंध है, ना तो ये सर्दी की है ना बारिश की। ये तो जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। मिक्कू अपने पंख फड़फड़ाते हुए आता है और कहता है, चंपी दीदी देखो ना, सूरज निकलने के बाद भी अंधेरा क्यों पड़ रहा है। मिक्की भी धीमे सुर में कहती है, मैंने आज सुबह गीत गाने की कोशिश की लेकिन सुर ही नहीं बने, जैसे मन उदास हो गया हूँ। चंपी उड़कर जंगल के दूसरे किनारे पर गई, जहाँ मीठी मैना रोज अपने दाने चुगती थी। मीठी, क्या तुमने भी कुछ अजीब महसूस किया है आज? हाँ चंपी, मैं सुबह सुबह फूलों की खुशबू से बात करती थी, लेकिन आज तो जैसे फूल भी डर गए हो, सब चुप है। और देखो, वो सामने की पहाड़ी की चोटी जो रोज सूरज की पहली किरण से चमकती थी, वो अब धुंध में ढकी है। इधर जंगल में पक्षियों की सभा के बीच कालो कौवा आसमान की ओर ताक रहा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बादल भी नहीं, पर बिजली कड़क रही थी। बिना बादल के बिजली, ये तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये प्रकृति का संकेत है, कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। धुनकी कौवी कहती है, मेरे पंखों को कांपते हुए बहुत साल हो गए, पर आज जैसे किसी अनदेखे डर ने उन्हें जकड़ लिया हो। तभी अचानक आकाश में तेज चमक और जंगल के बीचों बीच विशाल वट वृक्ष की एक शाखा जल उठी। जंगल के प्राणी सहम गए। मिक्कू चीख उठी, आग आग, पर बारिश भी तो नहीं हो रही, ये कैसा तूफान है। चंपी तेजी से उड़ते हुए आती, हमें सबको इकट्ठा करना होगा, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमें जानना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जंगल की हवा ठंडी होते हुए भी भारी लगने लगी। हर दिशा से पक्षियों की चिंतित आवाजें आने लगी। जानवर अपनी बांधों से बाहर झांकने लगे और वृक्षों की पत्तियां भी जैसे डर से सिहर रही थी। चंपी ने एक आखिरी बार आकाश की ओर देखा, जहां एक रहस्यमयी धुंध बन चुकी थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में एक सवाल, क्या ये किसी शक्ति की चेतावनी है या कोई पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही। इस अजीब सी सुबह ने जंगल के हर प्राणी को सोचने पर मजबूर कर दिया था और इसी सुबह ने एक नई कहानी की शुरुआत, एक ऐसे रहस्य की जो केवल चंपी और उसके दोस्तों की हिम्मत से ही सुलझ सकता था। जंगल में बेचैनी फैल चुकी थी। चारों ओर से चहचहाहट की जगह खामोशी थी। पक्षी, जानवर, पेड़ सब किसी अनदेखे डर से सिमटे हुए थे। चंपी चिड़िया ने आसमान में उड़कर चारों दिशाएं देखी, कि जो दिखा वो और भी रहस्यमयी था। पश्चिम की ओर से सुनहरी धुंध धीरे धीरे जंगल में प्रवेश कर रही थी। मीठी मैना ने आश्चर्य से कहा, चंपी वो देखो, वो धुंध, उसमें कोई चल रहा है। मिक्कू ने भी कांपती आवाज में कहा, वो इंसान है या कोई जादुई आत्मा। और फिर धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, सफेद लंबा चौगा, लंबी दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सी सुनहरी चमक। वो कोई साधारण जीव नहीं था। उसके आने से पेड़ झुक गए और हवा कुछ पल के लिए थम गई। वो रहस्यमयी वृद्ध एक गहरी गूंजती आवाज में कहता है, चंपी बाहर आओ, समय बहुत कम है। चंपी साहस जुटाकर सामने आते हुए कहती है,
आप कौन है और मुझे कैसे जानते हैं? मैं वो हूँ जिसे सदियों से जंगल का रक्षक कहा जाता है। जब प्रकृति संकट में होती है मैं जागता हूँ और आज तुम्हारे जंगल का सबसे बड़ा संकट सामने है। मीठी मैना धीरे से पूछती है, पर कैसा संकट? ये तूफान, ये अंधेरा, ये सब क्यों हो रहा है? ये संकट बाहर से नहीं भीतर से उठ रहा है। तुम्हारे अपने ही कुछ साथी तुम्हारे ही जंगल को नष्ट करने पर तुले हैं। वे शक्तियों से खेल रहे हैं जिन्हें कभी जगाना नहीं चाहिए था। चप्पी चौंक कर पूछती है, हमारे अपने? कौन? जग्गा कालिया और उसके साथ कुछ और चेहरे। वे जंगल की जड़ों तक पहुंच गए हैं। उन्होंने पुराने समय की अंध शक्ति को जगाने की कोशिश की है और यदि वे सफल हो गए तो न जंगल बचेगा न जीव। पिक्की डर कर पूछती है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, लेकिन समय बहुत कम है। तुम्हें सबको जगाना होगा। कालू कौवा, महासमझ उल्लू, चीकू वानर, खरगोश बहन, सबको एक साथ लाओ। इस जंगल को बचाने के लिए ज्ञान, एकता और साहस की जरूरत है। हम डरेंगे नहीं, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। यही भावना जंगल को बचा सकती है। जब भी मैं फिर आऊंगा, जब अंतिम परीक्षा सामने होगी, तब तक जागते रहो और याद रखो, अंधकार का सबसे बड़ा डर रोशनी से होता है। वो वृद्ध धीरे धीरे फिर से धुंध में विलीन हो गया और जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन अब चप्पी के दिल में डर नहीं बल्कि संकल्प था। रात का समय था। जंगल के एक गुप्त हिस्से में जहाँ महुए का विशाल पेड़ था, वहाँ पक्षियों की विशेष सभा बुलाई गई थी। चप्पी चिड़िया ने सबको सावधानी से बुलाया था, क्योंकि अब वक्त था एकजुट होकर सोचने का, लड़ने का। आकाश में चांद धीरे धीरे बादलों में छिप रहा था और जमीन पर सैकड़ों पक्षियों की आंखों में चिंता झलक रही थी। चप्पी नेतृत्व में खड़ी होकर कहती है, मित्रों, जैसा कि आपने देखा, जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। अजीब बिजली गिर रही है, सूरज छिपा हुआ है और एक रहस्यमयी धुंध हमें घेरे हुए है। मीठी मैना भी सहयोगी स्वर में कहती, और एक बूढ़े रक्षक ने हमें चेतावनी दी है। जग्गा कालिया और कुछ दुष्ट प्राणी जंगल को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। कालू कौवा भी गंभीरता से कहता है, अगर ये बात सच है तो हमें एक क्षण भी गंवाना नहीं चाहिए, पर हमें पूरी जानकारी चाहिए, कौन हमारे साथ है और कौन विरोधी। मिक्की चिड़िया धीमे सुर में कहती है, मैंने सुना है कि जग्गा कालिया ने कुछ चमगादड़ों को अपने साथ मिला लिया है और शायद लंगड़ बग्गा भी उनके साथ है। धुनकी कौवी ने कहा, हमारा सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान, एकता और रणनीति। हमें सबको जागरूक करना होगा, नन्हे पक्षियों से लेकर हाथी सेठ तक। चीकू वानर भी तेज स्वर में कहता है, मैं अपनी वानर सेना को तैयार रखूंगा। एक इशारे पर हम आकाश में उड़ रहे दुश्मनों पर पत्थरों से हमला करेंगे। उल्लू चाचा मजाकिया लेकिन गहरे स्वर में कहते, अगर जग्गा कालिया समझता है कि अंधेरे में छिपकर जीत सकता है, तो वो उल्लुओं की ताकत नहीं जानता। हम रात को भी देख सकते हैं। महासमझ उल्लू भी कहते हैं,
हमें एक गुप्त निगरानी योजना बनानी होगी। जंगल के चारों कोनों में चौकसी रखनी होगी। मैं अपने शिष्यों को भेजूंगा जो हर आवाज को पहचानते हैं। खरगोश बहन ने भी उत्साहित होकर कहा, मैं जंगल की जमीन में सुरंगें बना सकती हूँ। अगर किसी को छिपाना हो या कहीं से छुपकर वार करना हो तो मैं मदद करूंगी। लोमड़ी जी ध्यान से जो सब सुन रही थी अब कहती, हमें अपनी योजना में छल और भ्रम का भी उपयोग करना होगा। जग्गा कालिया को यही लगे कि जंगल कमजोर है, जबकि हम अंदर से एकदम तैयार हो। जैसे जैसे सभा आगे बढ़ी, सबके चेहरे पर डर की जगह अब उम्मीद दिखने लगी थी। चंपी ने अपने पंख फैलाए और सबको देखा। हम इस जंगल के सच्चे रखवाले हैं। हम पेड़ों, नदियों और आकाश के साथ जन्मे हैं। ये जंगल केवल हमारा घर नहीं, हमारी आत्मा है और हम इसे बचाकर रहेंगे। सभी पक्षी एक साथ जोर से कहते, हाँ हम साथ हैं, हम तैयार हैं। उस रात जंगल के उस हिस्से में कोई डर नहीं बचा। सिर्फ एक संकल्प था, बचाव का, प्रतिकार का और न्याय। लेकिन उसी समय कहीं दूर अंधकार में जग्गा कालिया भी अपनी योजना को अंतिम रूप दे रहा था। जंगल की एक सघन घाटी में जहां सूरज की किरणें भी डर कर जाती थी, वहां काले बादलों के बीच एक घना पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ों के नीचे एक अंधेरी गुफा थी जहां आज रात एक रहस्यमयी बैठक हो रही थी। गुफा के अंदर दीवारों पर चमगादड़ों की कतारें उल्टी लटकी थी। लाल जुगनुओं की धीमी रोशनी में वहां बैठा था जंगल का सबसे चालाक, सबसे खतरनाक कौवा, जग्गा कालिया। उसके बाईं ओर बैठा था लंगड़ बग्गा, एक डरावना तेंदुआ जिसकी एक टांग लड़ाई में टूटी थी, पर उसके पंजे आज भी धारदार थे। दाईं ओर नोंदी चमगादड़ जो जंगल के रहस्यों की जासूसी करता था। जग्गा कालिया एक कुटिल हंसी के साथ कहता है, तो जंगल अब भी सोचता है कि वो सुरक्षित है। मूर्ख है ये,